हेलो कैंडिडेट्स, टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए क्लास लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर ऑनलाइन क्लासेस आप प्राप्त कर सकते हो ऑन यूट्यूब। ठीक है, यानी कि टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा आप टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास प्राप्त कर सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, और किसी प्रकार के सजेशन यदि आप देना चाहते हैं हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल के लिए, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं timesacademy.bharatpur@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर यदि एजुकेशन से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, यदि आप ऑनलाइन क्लासेज यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले जो हम यहाँ पर क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की यह क्लास। देखिए, तो यहाँ पर हम आज शुरू कर रहे हैं इकाई 2 से संबंधित है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इकाई रहने वाली है और इससे संबंधित यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी के रूप में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस जो यूनिट है इसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इसमें रहेंगे। तो हम यहाँ पर जानेंगे अभिवृद्धि, परिपक्वता का अर्थ, विकास की विशेषताएं, विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, विकास और अधिगम्य संबंध। इसके अलावा अभिवृद्धि की विशेषताएं, विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, गत्यात्मक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें टॉपिक इंक्लूड हैं और इसी से संबंधित, इसी से रिगार्डिंग यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रश्नोत्तरी के रूप में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल आपके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर है, उसी को यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि यदि हम सभी ऑप्शंस को यहाँ पर बताते हैं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इससे हम यहाँ पर केवल जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट है। और इसका क्लेरिफिकेशन देख लीजिए, बच्चों को अपने पैर पर चलने के लिए उनकी उपयुक्त आयु 14 महीने की मानी जाती है। अतः 12 महीने का बच्चा अगर नहीं चल पाता है तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बालक का विकास अपने समयबद्ध ही होगा। ठीक है, तो ये इसका क्लेरिफिकेशन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है इसको यहाँ पर मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। इसका क्लेरिफिकेशन देखिए, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लेरिफिकेशन देख लीजिए बी का, लिव वाइत्गोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें देखिए, बाल्यकाल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि छठे वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लेरिफिकेशन देखिए, इसका आंसर सी, बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहली है शैशव अवस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक है। दूसरी है बाल्यावस्था, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। और तीसरी है किशोरावस्था, यानी कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक।
और नेक्स्ट है अगली प्रौढ़ावस्था, यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है, तो यह कथन कैसा है? देखिए, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो नेक्स्ट देखिए, इसका क्लेरिफिकेशन देख लीजिए। वी इसका ऑप्शन क्यों है? किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पिछली कुछ शताब्दियों नहीं दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पिछली, यानी कि पिछली कुछ दशाब्दियों में, दशाब्दी कहते हैं 10 वर्षों के समूह को, तो लगभग पिछले 10 वर्षों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में, ठीक है, दशाब्दी में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लेरिफिकेशन की। देखिए, ए क्यों है? एक इसलिए है, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये कारण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फटाफट आगे चलते हैं और क्वेश्चनों को पूरा करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पर हम पूरी कंप्लीट आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, पहला को इसमें 7वां क्वेश्चन देखिए, परिपक्व विद्यार्थी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। यानी कि मैच्योर स्टूडेंट जो होते हैं, कभी कभी वो फीलिंग्स के साथ अपना एक सपोर्ट चाहते हैं टीचर से, फैमिली से एंड अपने फ्रेंडशिप सर्कल से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट इसका क्लेरिफिकेशन देख लीजिए। क्लेरिफिकेशन इज, परिपक्व विद्यार्थी कभी कभी अपने अध्ययन में भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने बता दिया है आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है कि वे क्या, ऑप्शन इज बी करेक्ट है यहाँ पर, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं इसका क्लैरिफिकेशन। देखिए, बी क्यों है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब जानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्तीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है, 9 से 12 वर्ष। और इसका क्लेरिफिकेशन देखिए, परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के संवेगात्मक जो विकास हैं उनको सही तरीके से विकसित करने के लिए जो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। ए क्यों है? बच्चों के संवेगात्मक, ए क्यों है?
बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सके तथा शिक्षक शेष निसंकोच प्रश्न पूछ सके। ठीक है, तो वहाँ पर सभी को बराबर रूप से प्रजातांत्रिक एक माहौल देना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रश्न पूछने की और जवाब देने की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। ठीक है, डी क्यों है देखिए, यहाँ पर डी इसका ऑप्शन है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डी क्यों है क्लेरिफिकेशन देखिए, डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। ठीक है, डी इसका आंसर है, क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है, अतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। चरित्र का विकास होता है, तो चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा। किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा। इसका क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं। चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता पर आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 13। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो सबसे अधिक संभव क्या है, होना संभव है समकक्षी के लिए अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका मतलब यह है जो समकक्षी, जो बराबर का जो स्टूडेंट्स है, बराबर का पढ़ने वाला है, ठीक है, उसके अनुमोदन के लिए, यानी कि उसके एक तरह से वेरीफाई करने के लिए, उसके अनुमोदन के लिए, ठीक है, सकारात्मक अनुमोदन की एक अपेक्षा वहाँ पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो देखिए इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं, वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो ऐसी कैसी भूमिका होनी चाहिए? अग्र सक्रिय। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। इसका क्लैरिफिकेशन देखिए, बी अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। तो कैसी भूमिका होनी चाहिए? अभिभावक की जो भूमिका है वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में क्या ना हो, भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 15 का क्लैरिफिकेशन। ठीक है, इसमें डी देखिए, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो यहाँ पर इसको कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, और किसने कहा है? स्टैनले हॉल के अनुसार। स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था संघर्ष, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था कैसी अवस्था है? किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध एवं विरोध की अवस्था है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षा में, कई बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से रिक्त स्थान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बी इसका सही आंसर है प्रतिक्रिया। यानी विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से संबंध है। देखिए बी क्यों है? बी क्यों है? बी इसलिए है
व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रक्रिया नहीं हो सकती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, यहाँ पर 20 का ऑप्शन है, 17 का। अब 18 देखिए, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। सामान्यतः 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशव अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, स्व केंद्रित अवस्था होती है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इट मीन्स बी जन्म से, बी देखिए बी जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बी क्यों है, तो इसमें देखिए जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव काल कहा जाता है। शैशव अवस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल अवस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। तो ये कितने से कितने वर्ष तक होता है? 3 से 6 वर्ष तक। तो बी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। इट मीन्स पूर्व किशोरावस्था से। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था में बालक अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी यानी फ्रेंडशिप सर्कल को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, और इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, बी क्यों है। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षक अपने माता पिता के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो ये संबंधित है किशोरावस्था से। ठीक है, किससे संबंधित है? किशोरावस्था से। देखिए किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में बालक समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पूर्व आग्रही किशोर किशोरी अपने खाली जगह के प्रति कठोर होंगे, यानी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, इसका क्लेरिफिकेशन देख लीजिए। ए पूर्व आग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्व आग्रही किशोर किशोरी अपने समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यानी सामूहिकता की भावना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। बी क्यों है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। पहली, सामूहिक भावना की प्रबलता रहती है। दूसरी, आत्मनिर्भरता की भावना रहती है। तीसरी, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि रहती है। और नेक्स्ट अगली, शारीरिक विकास में स्थिरता रहती है। नेक्स्ट अगली, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है। और नेक्स्ट देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, अगली है इसमें 7, रुचियों में परिवर्तन होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और रुचियों में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी।
तो ऑप्शन कौन कौन से देख लीजिए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन। ठीक है, ये सभी हैं। तो इसमें देखिए क्लेरिफिकेशन देखिए, किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सामयिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियां निम्न होती हैं, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, तो ये कथन है हरलॉक का। ठीक है, यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इन्होंने कहा है इसका क्लैरिफिकेशन जो है, क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। एक हरलॉक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है बताया है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, बाल विकास में। ठीक है, तो बाल विकास में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, सी क्यों है। देखिए, बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था की अवस्थाएं निम्न हैं। पहली गर्भावस्था 0 से 9 माह, दूसरी शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, तीसरी बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष और नेक्स्ट है फोर्थ किशोरावस्था। चौथी जो अवस्था कौन सी है, फोर्थ अवस्था है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। और डी क्यों, देखिए आंसर, मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के व्यक्तिगत भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी रहता है का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत है डार्विन महोदय का। ठीक है, किनका है, डार्विन महोदय का। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो यहाँ पर बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था तक। ठीक है, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्यवहारवादी, ठीक है, खाली जगह, ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो। ठीक है, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है ये, सबसे पहले तो ये जान लो, क्या व्यवहारवादी एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने वाटसन, इन्होंने कहा है कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो और आप यदि चाहते हो तो मैं उसे डॉक्टर बना दूं,
वकील बना दूं, चोर बना दूं या जो चाहे वो बना दूं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। इन्होंने किस बात को माना है? व्यवहारवाद को। यानी कि इन्होंने माना है कि व्यवहार के अनुसार ही बालक को बदला जा सकता है। व्यवहार के अनुसार ही वो डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, चोर बन सकता है और अन्य जो बनाना चाहते हो वो बन सकता है। किसके आधार पर? केवल व्यवहार के आधार पर। बिहेवियर जो होता है वो लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी बालक को कुछ भी आगे के फ्यूचर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसका कथन है? वाटसन महोदय का है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी इसमें क्यों है? वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, किसके आधार पर? व्यवहारवाद के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि किशोर अवस्था का विकास। ठीक है, इसमें देखिए इसका क्लैरिफिकेशन देखिए। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं। ठीक है, वे अकस्मात होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी खेल तथा व्यायाम, ये सभी उपयुक्त सभी यहाँ पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, लार ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, लेकिन लार ग्रंथि कोई भी नहीं होती है। तो क्लैरिफिकेशन देखिए, लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? सी इसका ऑप्शन है। पीयूष ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, लेकिन लार ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें बताना है आपको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था। इसमें देखिए पूर्व किशोर अवस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कॉलसनिक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। विकास के परिणाम स्वरूप, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है बी हरलॉक ने। इन्होंने कहा है, हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं हैं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। किसका कथन है? हरलॉक का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, अनियमित विकास का नियम। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशव अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होता है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। ये कथन किसका है? ये कथन है बी यानी कि स्टैनले हॉल का। किसका है? स्टैनले हॉल का। इसमें देखिए बी, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 39, ठीक है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जो किसका है? ए, इसका सही आंसर है। और यहाँ पर ये कौन है? कोहलन, ठीक है, कोहलन का यह कथन है। कोहलन के अनुसार किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40, विकास शब्द में खाली जगह निहित है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर बताना है। तो देखिए विकास शब्द में निहित जो है केवल संरचनात्मक बदलाव, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, विकास शब्द में दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव निहित हैं। हरलॉक ने स्पष्ट करते हुए लिखा है विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्तीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 से 11 वर्ष। इसका क्लेरिफिकेशन देख लीजिए। हरलॉक ने मानव विकास को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भ धारण से जन्म तक। दूसरा शैशवावस्था होती है जन्म से 14 दिनों की अवस्था। बचपन अवस्था होती है 14 दिनों के बाद से 2 वर्ष तक। ठीक है, और चौथी अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक। पांचवी अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक। और छठी अवस्था होती है वयसंधि या पूर्व किशोरावस्था 11 से 17 वर्ष तक। और सातवीं अवस्था होती है किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक। आठवीं अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। और नौवीं अवस्था होती है मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष तक। 10वीं अवस्था होती है 60 वर्ष से जीवन के अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, माता पिता एवं भाई बहन। माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसका क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्लेरिफिकेशन देखिए इसका क्लेरिफिकेशन देखिए। ए यानी कि किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है, इसलिए किशोर अच्छा लड़का या लड़की बनकर समाज में स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के शब्दों में किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ठीक है, ये यहाँ पर सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन की जो अवधि होती है, ठीक है, वह कौन सी होती है ये बताना है यहाँ पर। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी यानी कि 6 वर्ष से लेकर के और 11 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोल के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। 1 शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक। 3
मध्य बाल्यावस्था, बालक 6 से 12 वर्ष, और इसमें सेकंड बालिका 6 से 10 वर्ष। 4 पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, इसमें फर्स्ट बालक 13 से 14 वर्ष, सेकंड बालिका 11 से 12 वर्ष। 5 प्रारंभिक किशोरावस्था, इसमें फर्स्ट बालक 15 से 16 वर्ष, सेकंड बालिका 17 से 18 वर्ष। इसमें 6 मध्य किशोरावस्था, इसमें फर्स्ट बालक 17 से 18 वर्ष, सेकंड बालिका 15 से 17 वर्ष। नेक्स्ट देखिए उत्तर किशोरावस्था, ठीक है, इसमें फर्स्ट बालक 19 से 20 वर्ष, सेकंड बालिका 18 से 20 वर्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह सामान्यतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, 46, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन देखिए। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसका ऑप्शन है कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो इसका सी क्लैरिफिकेशन देख लीजिए क्यों है सी। देखिए, बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इसके लिए शिक्षक आदर्शात्मक गुण, कक्षा कक्ष की सामाजिक अंतः प्रक्रिया एवं सहयोगात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48, मानव विकास है। ठीक है, तो मानव विकास क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मानव विकास मात्रात्मक भी होता है तो यहाँ गुणात्मक भी ये होता है, गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो इसका क्लैरिफिकेशन देखिए। डी, मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल किया जाता है, जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, वृद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 49 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मनोविज्ञान के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो थे। इनके अनुसार मनुष्य मूल रूप में अच्छा व आदरणीय होता है और यदि उसकी परिवेशीय दशाएं या परिस्थितियां अनुकूल हों तो वह अपने शील गुणों का सकारात्मक विकास करता है, किंतु परिस्थिति व दशाएं अनुकूल न होने के कारण उसे अपने बुद्धि का विकास के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी। किसका है? मैस्लो का कथन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देख लीजिए इसका क्यों है ये। इसमें देखिए ऑटिज्म आत्म विमोह विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है।
जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। फिर मस्तिष्क घात, ठीक है, यह विकास से संबंधित विकार है। इसको सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, ठीक है, जो शरीर की गतिविधियाँ, मांसपेशियों के संकुचित होने या खिंचने, मसल टोन या शरीर की अवस्था, पोस्चर का एक जन्मजात विकार है। पर अभी घातज तनाव किसी भयानक घटना का अनुभव करने या उससे गुजरने के बाद सामान्य हो पाने की विफलता वाला विकार है। यह विकासात्मक विकार नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट है आगे न्यून ध्यान या अति सक्रियता विकार। न्यून ध्यान या अति सक्रियता विकार, इसमें लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना शामिल हो सकता है। ये भी विकासात्मक विकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।